बसंत पंचमी भारतीय सनातन संस्कृति में ज्ञान, चेतना और नवजीवन का दिव्य पर्व। आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय सनातन परंपरा में पर्व केवल उत्सव या धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते, बल्कि वे जीवन को सही दिशा देने वाले दार्शनिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सूत्र होते हैं। प्रत्येक पर्व प्रकृति, मानव चेतना और ब्रह्मांडी व्यवस्था के बीच संतुलन को दर्शाता है। इन्हीं पावन पर्वों में से एक है वसंत पंचमी, जो ज्ञान, विद्या, कला, संगीत, वाणी और विवेक की देवी माता सरस्वती की उपासना के लिए समर्पित है। यह पर्व न केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत देता है, बल्कि मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक भी है। बसंत पंचमी का काल निर्धारण और प्राकृतिक संदर्भ। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से वसंत ऋतु का शुभारंभ माना जाता है। इसी कारण इस दिन को वसंत पंचमी कहा जाता है। वसंत शब्द का अर्थ है नवजीवन, सौंदर्य, उल्लास और सकारात्मक ऊर्जा, जबकि पंचमी उसी तिथि को दर्शाता है जिस दिन यह पर्व मनाया जाता है। इस समय प्रकृति में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देता है। शीत ऋतु की कठोरता समाप्त होने लगती है, वातावरण में मधुरता आती है, वृक्षों पर नई कपोलें फूटती हैं और खेतों में सरसों के पीले फूल लहराने लगते हैं। यह दृश्य केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि यह जीवन के पुनर्जागरण और ऊर्जा के प्रवाह का संकेत है। भारतीय दर्शन में प्राकृतिक और मानव जीवन को अलग नहीं माना गया है। जब प्रकृति में नवजीवन आता है, तब मानव चेतना में भी नवीनता और उत्साह का संचार होता है। इसी भाव को वसंत पंचमी का मूल आधार माना गया है। माता सरस्वती का प्रागट्य और दार्शनिक अर्थ। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि की रचना के पश्चात जब ब्रह्मांड में चेतना का विकास हुआ, तब भाषा, ज्ञान और संवाद की आवश्यकता उत्पन्न हुई। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए माता सरस्वती का प्रागट्य हुआ। उनके अवतरण के साथ ही वाणी को प्रवाह मिला, शब्दों को अर्थ मिला, ज्ञान का प्रकाश फैला, सृष्टि में बौद्धिक चेतना जागृति हुई। वाणी की अधिष्ठात्री, कला और संगीत की जननी तथा बुद्धि व विवेक की प्रतीक माना गया। भारतीय दर्शन में ज्ञान को केवल सूचना नहीं माना गया, बल्कि उसे आत्मा के उत्थान का साधन माना गया है। माता सरस्वती उसी दिव्य ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है, जो मानव को अज्ञान, भ्रम और अहंकार से मुक्त करता है। माँ सरस्वती के स्वरूप का प्रतीकात्मक विश्लेषण। माता सरस्वती का स्वरूप गहरे दार्शनिक प्रतीकों से युक्त है, जिनका उद्देश्य केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि जीवन दर्शन को समझाना है। वीणा। वीणा संगीत, संतुलन और सूजन का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि ज्ञान केवल तर्क और अध्ययन तक सीमित नहीं है, बल्कि भावनात्मक और कलात्मक अभिव्यक्त का भी माध्यम है। संगीत मन को शुद्ध करता है और चेतना को ऊंचे स्तर तक ले जाता है। श्वेत वस्त्र। श्वेत रंग पवित्रता, सत्य और सात्विकता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि सच्चा ज्ञान अहंकार, स्वार्थ और भ्रम से मुक्त होता है। श्वेत कमल। कमल कीचड़ में खिलकर भी अशुद्ध नहीं होता। यह निर्मल बुद्धि और विवेक का प्रतीक है। जीवन में कठोर परिस्थिति के बीच भी जो व्यक्ति अपनी मानसिक शुद्धता बनाए रखता है, वही सच्चे ज्ञान का अधिकारी बनता है। पुस्तक। पुस्तक शास्त्र, अध्ययन और विद्या का प्रतीक है। यह बताती है कि ज्ञान अनुशासन, अभ्यास और साधना से प्राप्त होता है। इन सभी प्रतीकों के माध्यम से माँ सरस्वती यह संदेश देती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो व्यक्ति के विचार, वाणी और कर्म को शुद्ध करे। वसंत पंचमी का आध्यात्मिक संदेश। बसंत पंचमी केवल पूजा पाठ या परंपरा का पालन नहीं है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति का मार्गदर्शन करने वाला पर्व है। इसका मुख्य संदेश है अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और भ्रम से विवेक की ओर बढ़ना। भारतीय दर्शन में अज्ञान को सबसे बड़ा बंधन माना गया है। जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, तब उनकी सोच विस्तृत होती है, निर्णय क्षमता बढ़ती है और जीवन में स्थिरता आती है। वसंत पंचमी हमें यह याद दिलाती है कि शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि आत्मा के विकास का माध्यम है। गुरुकुल परंपरा और विद्या आरंभ संस्कार। प्राचीन भारत में वसंत पंचमी को शिक्षा आरंभ दिवस के रूप में भी मनाया जाता था। इसी दिन छोटे बच्चे को पहली बार अक्षर ज्ञान कराया जाता था, जिसे विद्या आरंभ संस्कार कहा जाता है। गुरुकुल परंपरा में शिक्षा केवल पुस्तकी ज्ञान तक सीमित नहीं थी। वहाँ चरित्र निर्माण, अनुशासन, सेवा भावना, आत्मसंयम और आध्यात्मिक चेतना पर विशेष बल दिया जाता था।
बसंत पंचमी पर यज्ञ, स्वधाई और गुरु वंदना का आयोजन होता था। यह परंपरा दर्शाती है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य केवल विद्वान बनना नहीं, बल्कि संस्कारवान मानव का निर्माण करना था। संगीत, कला और सूजन का पर्व। वसंत पंचमी को कला और संगीत का पर्व भी कहा जाता है। माँ सरस्वती स्वयं वीणा धारण करती है, जो यह दर्शाता है कि कला और संगीत आत्मा की अभिव्यक्ति के साधन है। भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य, चित्रकला और साहित्य सभी का मूल उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि चेतना का विकास है। यह पर्व कलाकारों को प्रेरित करता है कि वे अपनी कला को समाज के नैतिक और सांस्कृतिक उत्थान का माध्यम बनाएं। पीले रंग का सांस्कृतिक महत्व। वसंत पंचमी पर पीले रंग का विशेष महत्व होता है। लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, पीले पुष्प अर्पित करते हैं और पीले व्यंजन बनाते हैं। पीले रंग ऊर्जा, ज्ञान, आशा और समृद्धि का प्रतीक है। सरसों के पीले फूल खेतों में लहराते हैं, जो प्रकृति के उत्सव का संकेत देता है। यह दर्शाता है कि मानव जीवन और प्रकृति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। समाज और नैतिक संदर्भ। आधुनिक युग में शिक्षा को केवल डिग्री और नौकरी तक सीमित कर दिया गया है। वसंत पंचमी हमें यह याद दिलाता है कि ज्ञान का उद्देश्य चरित्र निर्माण है। यह पर्व हमें सिखाता है कि सोच में शुद्धता, वाणी में मधुरता, कर्म में विवेक और जीवन में संस्कार। यदि समाज में यह गुण विकसित हो तो नैतिक पतन, हिंसा, असहिष्णुता और असंवेदनशीलता जैसी समस्याएं स्वतः कम हो सकती है। डिजिटल युग में सूचना प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन विवेकपूर्ण ज्ञान दुर्लभ होता जा रहा है। वसंत पंचमी हमें यह स्मरण कराती है कि केवल जानकारी होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही और गलत का विवेक होना आवश्यक है। तकनीकी प्रगति के साथ साथ नैतिक शिक्षा की संतुलन बनाए रखना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वसंत पंचमी इसी संतुलन का प्रतीक है। वसंत पंचमी भारतीय संस्कृति का ऐसा पर्व है जो प्रकृति, ज्ञान, कला और आत्मिक चेतना को एक सूत्र में पिरोता है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन दर्शन है। माता सरस्वती की उपासना के माध्यम से हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान वही जो मानव को विनम्र, विवेकशील, संस्कार और सेवा भावना से युक्त बनाए। इस पावन अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन अज्ञान के स्थान पर ज्ञान, असंयम के स्थान पर विवेक और स्वार्थ के स्थान पर सेवा को अपनाएंगे। यही वसंत पंचमी का वास्तविक संदेश है।